आप सभी का MMDP पूर्व यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, एसएससी जीडी स्पेशल बैच और जो बिहार में 2.0 जूनियर की वैकेंसी है टीचर वाली, उसके लिए महत्वपूर्ण चैप्टर आज पढ़ाने चल रहे हैं हम आप लोगों को। डिस्काउंट मीन्स बट्टा। क्या पढ़ाएंगे भाई? बट्टा। तो बट्टा आज बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ये बट्टा का मतलब क्या होता है? अंकुर बताओ वहीं से। हाँ, बहुत अच्छा, अंकुर भूल गए। बट्टा का भूला ना हो, बोले क्या है ना। हाँ, बट्टा का मतलब होता है छूट। चलिए एक बार हम आप लोगों को पूरी जानकारी डिटेल दे देते हैं, बहुत स्पीड में है, क्योंकि अभी कल जब मैं पढ़ा रहा था बट्टा तो आप लोगों को थोड़ी समस्याएं आ रही थी, है ना। आज वो समस्याएं नहीं आएंगी। बट्टा का मतलब क्या होता है बेटा? छूट, डिस्काउंट। बट्टा का मतलब क्या होता है? छूट। अब एक बात हमको बताओ प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिए और बताइए, छूट कब होगी? छूट कब होगी? देखिए, आपकी छूट अगर मान के चलिए मेरे विद्यार्थी ध्यान दीजिए, आप कोई वस्तु 100 रुपए में खरीद कर ला रहे हैं। कै रुपए में खरीद कर ला रहे हैं? 100 रुपए। इस खरीद मूल्य को क्या कहते हैं बेटा? क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य, यानी कि सीपी, कास्ट प्राइस। समझिए हे अजय, ज्ञानी मत बन जा, समझा ध्यान से। यानी कि क्या होगा? कास्ट प्राइस मीन्स 100 रुपए में आप कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं, तो क्या छूट जितने रुपए में आप खरीद कर लाएंगे क्या उसमें छूट देंगे? कभी नहीं देंगे। क्यों? अगर आप 100 रुपए की वस्तु खरीद कर लाते हैं तो क्या 80 रुपए में देंगे? तब तो वो छूट नहीं, हानि हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? वो छूट का, उसका नाम छूट नहीं रहेगा, उसका नाम क्या रहेगा? हानि रहेगी, जो आप लोगों ने लाभ हानि में बाकायदे पढ़ चुके हैं। अब कहोगे कि सर जी छूट तब किस पर दिया जाएगा? पूछो। हाँ, छूट हमको लग रहा है कहा तुम लोग पानी वानी बढ़िया पी के नहीं और आवाजें नहीं निकल रही। हाँ, तो आपको कहेंगे कि सर जी छूट किस पर दी जाएगी? तो देखो, मैं जैसे मान के चलिए कोई एक बुक हमारे, हाँ ये लूसेंट की बुक है, ये बगल में देखिए हमारे पास, जैसे लूसेंट की जीके की बहुत पुराने जमाने की बुक है, उसमें जो पहले लिखा था वही आज भी लिखा रहता है। समझ रहे हो ना? जैसे ये इसमें रेट कितने दिखा रहा? 115 रुपया। आज के ज़माने में हमको लगता है 160 रुपये से कम नहीं होगी। ये देखो लिखा गया, क्या लिखा गया है? 115 ये लिखा गया ना। इसी 115, यही जो 115 है, दुकानदार आपका देखता है कि कितना प्राइस लिखा है, तो 115 20% फट से छूट देता है कि नहीं देता? तब उसमें कहता है 20% का छूट। तो उसने जो मूल्य खरीद कर लाया है उस पर नहीं दे रहा है छूट। किस पर दे रहा है? ये जो अंकित मूल्य है, मार्केट प्राइस है, इसी को, इस मूल्य को कहा जाता है कैसा? अंकित मूल्य कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? मार्केट प्राइस कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? छापा मूल्य कहा जाता है। छापा मूल्य कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इसी को प्रदर्शित मूल्य कहा जाता है। समझ बात आ गई? यानी कि जो छूट मिलती है वो किस पर मिलती है? अंकित मूल्य पर। छूट जो मिलती है वो किस पर मिलती है बेटा? अंकित मूल्य पर। यानी कि अंकित मूल्य बोले तो मार्केट प्राइस, यानी कि एमपी हम लिख देते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे बेटा? एमपी लिखेंगे। कोई दिक्कत? इसी को छापा मूल्य भी कहा जाता है। कैसा मूल्य कहा जाता है? छापा। तो यानी कि अब देखिए, आपको एक चीज दिमाग में आया होगा कि जब भी छूट मिलेगी वो कास्ट प्राइस पर नहीं मिलेगी, मिलेगी किस पर? मार्केट प्राइस पर। यानी कि ये मूल्य रहा होगा 115 रुपया, या 115 मान लो, या 200 रुपया मान लो। चलो हम इसको 100 रुपया मान लेते हैं, तब इसको हटा देंगे, है ना। तो इस पर इन्होंने दिया क्या % का छूट? 20% का। 20% का क्या दिया? छूट। अब जब छूट दिया तो ये 80 रुपये का ना। अब बताओ ये 80 क्या होगा? कौन बताएगा? जो बता ले गया बहादुर है। अगर मान चलो ये 80 जो है, ये 80 क्या है? ये 80 जो हो गया ये विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? विक्रय मूल्य। इसने पर बेचेगा। समझ बात आ गई कि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अब तक आप लोगों ने केवल 2 प्राइस पढ़े थे। क्या क्या?
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब 3 प्राइस पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? 3 प्राइस पढ़ेंगे। कौन कौन से? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। बात समझ रहे कि नहीं? अब तक आप लोगों ने कितने मूल्य पढ़े थे? केवल 2 मूल्य पढ़े थे, लेकिन अब आप पढ़ेंगे 3 मूल्य। कै मूल्य? 3 मूल्य। अगर इसी क्रय मूल्य पर, अब मान चलो अगर इस पर हम छूट दे, छूट इस पर नहीं होता है, इस पर क्या होता है? हानि होता है या लाभ होता है? इस पर क्या होता है? हानि होता। किस पर? क्रय मूल्य पर हमेशा हानि होता है या लाभ होता है? बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अब यहां पर एक फार्मूला बन के निकल आ जाएगा। क्या? एमपी बराबर क्या हो जाएगा? एमपी बराबर हो जाएगा एसपी प्लस डिस्काउंट। एसपी डिस्काउंट को हमने डी से लिख दिया। मार्केट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। यानी कि अंकित मूल्य यहां पर लिख देते हैं। अंकित मूल्य बराबर, ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य बराबर का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, इसी पर हम पूरा, इसी कॉन्सेप्ट पे हम पूरा 100 लगवाने वाले हैं। विक्रय मूल्य प्लस बट्टा या छूट, बट्टा या छूट। समझ रहे हो ना? और इधर देखियो, इसको तो पहले से पढ़े हो। क्रय मूल्य एक मिनट, हाँ, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? या लाभ बराबर क्या होता है? इसमें 2 बात होता है। लाभ बराबर क्या होता है? बोल बेटा। हाँ, लाभ बराबर होता है, मुंह को ढककर मत पढ़ो, मुंह को खोलकर फटाफट बोलो, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्योंकि बोलने से दिमाग चलता है, बिना बोले। अभी देखो, बोलना पड़ जाए तो बिना कुछ सोचे एक भी व्यक्ति बोल नहीं सकता, एक गारंटी है हमारी। समझ रहे हो कि नहीं समझ? अब कोई दीपक से उदाहरण बता दिया तो गणित वाला आदमी है, उदाहरण बताइए, सिद्धांत बताइए, ठीक बताई थे, तुरंत बताई थे। समझ नहीं? आप मान के चलो, मानो ये अंजलि बैठी है, ठीक, और ये संजना है, सॉरी जो भी है, संजना जो भी है, ये हाँ संजना बैठी है। तो ध्यान से खाली हमारा समझो बात। शिवानी बैठी है, चलो ठीक है। अब ये अंजलि के पीछे मान के चलो, पीछे से एक सांप एक बैग आके लटक गया। समझो बात को, समझो। तो ये इसकी इतनी हिम्मत नहीं रहेगी कि वहां से उठ के भाग जाओ, ये नहीं कह पाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्योंकि वो, हाँ, क्योंकि वो यकायक देखी है, उसको सोचने का समय नहीं मिल पाया है। समझ रहे हो कि नहीं? तो देखो, सही है गलत बता रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं भाई। हाँ, अभी देखो बाई चांस, अबे यकायक कोई ऐसे जा रहा है, आराम से चलो चल रहे हो, तब तक आप नीचे कुछ एकाएक देख ली, मान लो सांप खड़ा, नहीं पीछे जो, उसको नहीं कहोगे आगे सांप सांप सांप, ये नहीं चिल्लाओगे, क्योंकि हमको लगता है डर के खड़े हो जाओगे, हिम्मतें नहीं लगेगी, भाग जाए। समझ लो ना? इसलिए जब बोलोगे तब क्या करोगे? सोचोगे, और नहीं सोचोगे तो अनाप शनाप बोलोगे पगलवन की तरह। क्या बोलोगे? तू खुद बाद तो अरे क्या बोल गए। समझ लो ना? हाँ, कितना तेज बोलते हैं, कितना स्पीड में बोलते हैं, उतने स्पीड में आप क्या करते हैं? सोचते हैं। बात समझ में आई? चलिए ठीक है। तो हम जो पढ़ा रहे हैं उस पर, मुद्दे पर चलिए। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और उसके बाद बेटा हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर क्या होता है? कौन बताएगा? कुछ लोग को एकदम स्वयं साफ सूंघ है भाई, एकदम। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हाँ, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये तो हो गया। लेकिन कहोगे दीपक सर तो हम जान रहे थे, हमको जो पढ़ा रहे उसको बताओ। कहो, हमको जो पढ़ा रहे उसको बताओ ना। आपको पढ़ा रहे छूट बराबर क्या होता? जो बता लगे वही बहादुर है। छूट बराबर क्या होगा? यह देखा, छूट बराबर क्या होगा? अंकित मूल्य। देखा, फालतू बताओ लगे, जो ना पूछे थे क्या बताओ लगे। अंकित मूल्य माइनस कितना? ये हमेशा यक्के होगा। छूट बराबर क्या होगा? अंकित मूल्य माइनस, इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? अब ठीक, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। हम इसको साफ करके थोड़ा और कुछ बताने चल रहे हैं। समझिए क्या? देखो, एक को एक से लिंक करके समझाने से फायदा ये होता कि आप कभी भूलते नहीं है कि नहीं है? और अगर हम डायरेक्ट, अभी देखो, जय सवाल आवे तय फार्मूला बताई, कहीं ट्रिक है
हैं। जय सवाल आवे, अभी देखो यूट्यूब पर अब आजकल होता क्या है, जय सवाल आता है, याद करके दिन भर याद करके आते हैं, फिर से लगा याद आता है, कैलकुलेशन है, अभी नहीं देता तो कोनो नया सवाल ले दिया, दिमाग सही हुई है, समझ रहे कि नहीं। हर सवाल याद रहता है, पिट से एकदम तुम लोग हाँ बड़ी तेज सर जी लगावत है, तेज फेज कुछ ना लगावत है, वो कैलकुलेशन और एक एक अंकवा याद है मौके पे, समझ रहे हो ना। अब तुम लोग कब सामने देखो पढ़ा रहे, याद है, अभी किताब उठाएंगे सामने और आराम से क्वेश्चन टू क्वेश्चन आराम से बोल दे चले जाए। वहां पर आप लोगों को ये समस्या आ रही होगी कि दीपक सर कैसे जान जाते हैं और हम कैसे ना जान पावत है, यह हुई क्लास समस्या आती है कि नहीं आती है, बोलो यार। हाँ आती है ना, नहीं आती, ये दिमाग में कभी कभी आता होगा कि ये फार्मूला यहाँ ही कैसे जानिए, ये फार्मूला यहाँ कैसे लगी, उस समस्या की जड़ को समाप्त करने आया हूं मैं, समझ रहे हो ना। हाँ जड़ से समाप्त करने। हाँ अब देखो बेटा, लाभ प्रतिशत, अब जब होता लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता था, या लाभ परसेंट बराबर, संजना बोल बेटा, नकल मत मार बेटा। हाँ लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, नहीं मालूम, हाँ बोलो। हाँ होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हम इंग्लिश में लिख, विक्रय माइनस क्रय मूल्य, हाँ अपान कितना बेटा, क्रय, और इनटू कितना हो जाता है 100, ये हो गया क्या, लाभ प्रतिशत, या प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या, एसपी माइनस सीपी अपान सीपी इंटू 100। ये आपने पहले से पढ़ चुका है, कोई दिक्कत कहो, नहीं सर, नहीं सर। हाँ और उसके बाद लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है, हाँ इसको कहते हैं सीपी माइनस एसपी अपान सीपी इंटू 100। इसी को ऐसे भी लिख दिया जाता है, पी प्रॉफिट पी अपान कितना बेटा, सीपी इंटू 100, ऐसे भी लिख दिया जाता है। यहाँ भी क्या लिख दिया जाता है, यल अपान सीपी इंटू 100, ऐसे भी लिख दिया जाता है परसेंटेज में। ये सब आप लोगों ने पढ़ चुका है, विधिवत पढ़ा, बहुत दिन तक पढ़ा है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, पढ़ चुके हैं ना। अब इसके बाद इसमें जो आपकी अब टॉपिक है, ये पहले से पढ़े हैं, इसको हम गायब करते हैं। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है छूट प्रतिशत, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या होता है, ठीक है। जो नहीं जान रहे विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या होता है। हाँ देखो देखो डिस्काउंट परसेंट बराबर होता क्या, डी अपान क्या, सीपी की एमपी, मार्केट प्राइस, हाँ सीपी की एमपी, क्योंकि एमपी पर छूट मिल रहा है ना, जिस पर छूट मिलेगा वही रहेगा नीचे। हाँ तो एमपी इंटू कितना भाई 100। बात कितने लोग जान ही नहीं पाते सीपी और एमपी में अंतर, समझ रहे हो ना। कितने लोग कहिए अच्छा वो सीपी जगह एमपी हो गया, ई काहे खो गई ना पता, कहो एमपी सीपी दोनों रही, तो देखा तो बस सीपी नीचे लिख जाते ना, वह समस्या होता काहे। देखो केकरे ऊपर डिपेंड है, निर्भर किसका दर माना जा रहा है, तो यहाँ पर एमपी चल रहा है ना, तो यहाँ पर हम किसको उठाएंगे, अभी बहुत सवाल लगेंगे, एमपी सीपी एसपी तीनों रहेगा, सीपी हम नीचे करेंगे, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिएगा, कौन पढ़ा रहा है, हाँ ठीक है उसके लिए टेंशन ना लीजिएगा, है ना, मजा आएगा पूरा। ये समझ में आया, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद आप लोगों को छोटा छोटा सवाल हम बोलेंगे, कहाँ गया हो, थोड़ा सवाल वाला प्रोग्राम खोल के रखो। कौन रखा, कहाँ गया पुस्तक, पुस्तक भाई, पुस्तक भाई चले कोई बात नहीं, इससे बोला जाएगा। अरे हमारे पास उतना याद है क्वेश्चन, टेंशन ना लो। चलिए क्वेश्चन लिखिए।
ये बा एक लोग पीछे से ही क्वेश्चन बोलो हैं और उसके ताकि आवाज ना आएगी, हम यहाँ पर लिखते जाए, है ना, नहीं तो एक बार आएंगे क्वेश्चन देखेंगे। होता है तुम लोगों की, सब लोगों की आवाज नहीं आएगी, काग दुक्का लोग की आएगी। वहीं से बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ए बड़ा जिसकी आवाज बुलंद हो, अपनी साधारण प्रश्न से। बेटा पहले टाइप है आपका, आप लोग का हेडिंग रहेगा साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न, इसमें टाइप 1 मजेदार टाइप है। चलो बोल बेटा क्वेश्चन। हाँ, अंकित मूल्य 1200 रुपए वाली एक मेज एक ग्राहक को 1100 रुपए में बेची गई। बहुत अच्छा। मेज पर दी गई छूट की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, चल बड़ा ऑप्शन का मतलब तो आंसर बोल दो बस। हाँ, 8 सही 1/3%। ऑप्शन बी 33 सही 1/3%। ऑप्शन सी 16 सही 2/3% और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बस इनमें से कोई नहीं। हम दीपक हैं, ठीक है ना। ये देखो बड़ा सवाल है, ये सवाल है, ठीक। हाँ हाँ, ये SSC CGL। अब जब CGL में आया, कब किस सन में? 2014 में आया सवाल है, तो इसका मतलब SSC GD वाले ये पुराना सवाल हो चुका है दीपक भाई। तो जो पुराना होता है वही SSC GD में आता है, वही 10+2 में आता है, वही MTS में आता है। चावल पुराना हो चुका, बहुत अच्छा पकता है, हाँ, फरफर होता है। देखिए ध्यान दीजिए विद्यार्थी, इस सवाल को ध्यान दीजिए। लिखा अंकित मूल्य कै रुपया है? 12। यानी क्या, देखो मार्केट प्राइस यानी कि MP इक्वल टू कै रुपया बेटा? 1200 रुपया। कै रुपया? 1200। और उसके बाद एक ग्राहक 1100 में बेची, यानी कि SP बराबर कै रुपया बेटा? 1100 में बेची। में अब बताओ 1200 जो छपा है वो मूल्य 1200 रुपया है और बेच रहा कै रुपये में? कितने का डिस्काउंट दे रहा है? डिस्काउंट 100 रुपये का दे रहा है ना, बोलो बड़ा। तो यानी कि डिस्काउंट 100 रुपये, डिस्काउंट बराबर 100। अब इसका परसेंटेज होगा D परसेंटेज बराबर डिस्काउंट अपान MP ना बेटा, MP इंटू 100। सही है गलत है? अब उसके बाद ये दोनों देखो कट गया कि नहीं कट गया? कट गया। ये देखो कितना, हाँ 25 और 3 है ना, तो 3 और 24, 1 25, 8 सही 1/3% आपका सीधा सिंपल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बेहतरीन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। धीरे धीरे मस्ती साथ पढ़ाएंगे, मैं तो हैं चिंता मत करो, क्योंकि मैं जान रहा हूं कल तुम लोगों को थोड़ा दिक्कत आई रही होगी, आज दिक्कत दूर हो जाएगी क्योंकि सभी लोग साथ आ गए हो, है ना कनिष्क भाई। चलिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं। हाँ, एक मिनट बेटा, एक मिनट। तू तो बेटा देखती है, लौकता उगता नहीं है का, कुछ एकदम दबले रहती हो, दिखाई पड़ना चाहिए ना कुछ। क्या मौसम चल रहा, सिस्टम के अनुसार पता न चले कि सबको। हाँ हाँ, प्रश्न नंबर 2 बेटा लिखो। हाँ हाँ, ₹80 अंकित मूल्य के छाते
₹68 में बेचा गया। छूट की दर कितनी है? गया। छूट की दर कितनी है? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए हमने बोल दिया। हाँ, ऑप्शन ए बोल दिया हमने 20। ऑप्शन बी हमने बोल दिया 15। ऑप्शन सी हमने बोल दिया 18 और ऑप्शन डी बोल दिया 25। ऑप्शन डी बोल दिया 25। ये विद्यार्थी आपका ऑप्शन है। वाह रे दीपक। चलो भाई, चलिए देखिए इस सवाल को तुरंत लगाओ। यहां पर देखो भाई, अंकित मूल्य कितना, मार्केट प्राइस एमपी बराबर के रुपया बेटा 80 रुपया, एकदम सस्ते में निपटा रहा हूं। और बेचा गया यानी कि एसपी बराबर कितना है, एसपी बताओ बेटा 68 रुपए। दोनों में डिस्काउंट कितना अगर देखा जाए, डिस्काउंट बराबर क्या रुपए का, 12 रुपए का है। क्या रुपए का है, 12। लेकिन इन्होंने छूट की दर यानी कि परसेंटेज पूछा है। इन्होंने क्या पूछा है, परसेंटेज। तो डी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, डी अपान एमपी इंटू 100। तो डी माने कितना, 12 बटा एमपी का मूल्य कितना भाई 80 इंटू 100 हो गया ना। अब इधर देखो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 4 तिया 12, 4 दूना 8, ये कितना हो गया 50, 5 तिया 15%। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 15%। समझ बात आ गई कि नहीं आ गई? मजा आ रहा है? हाँ, डिस्काउंट का एक पहली वीडियो बन रही है हमारे चैनल पर। हाँ हाँ, समझ में आए सब्सक्राइब जरूर करो। लगातार वीडियो पढ़ती रहेगी, बीच बीच में, ज़्यादा नहीं पढ़ती लेकिन पढ़ती रहेगी समय समय से। आप लोगों को एक मैराथन क्लास लेकर आने वाले हैं जो 2.5-3 घंटे की रहेगी। मैथ और रीजनिंग एकदम मिक्स रहेगी। अब लाइक बटन तो टाट डालो, सही बात है। चलिए बेटा, और कोई सवाल है? बोलो। सवाल नंबर 3 टाइप 1 का बेटा लिखो। अगर रुपए 480 पर अंकित एक आइटम को रुपए 400 में बेचता है, तो उस आइटम पर प्रभावी छूट क्या है? चल बेटा, ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए आपका हो जाता है 33 सही 1/3%, 16 सही 2/3%। ऑप्शन बी हमने कर दिया। ऑप्शन सी हमने कर दिया 9 सही 1/11%। और ऑप्शन डी कर दिया इनमें से कोई नहीं। वाह, देखो तुरंत ऑप्शन बनाता हूं मैं, समय नहीं लगता है। जितने हिसाब के एक ऑप्शन आंकड़ा है उस हिसाब का ऑप्शन बन जाता फटते। चले विद्यार्थी, लग गया अंजलि? चलिए विद्यार्थी देखिए, यहां पर 480 अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस देखा जाए एमपी बराबर क्या रुपया बेटा 480 रुपया। और उसके बाद आगे क्या बढ़ा, आइटम कितने में 400 में, एसपी बराबर कितना है 400 रुपया। अब इसका डिस्काउंट कितना हो रहा है, डिस्काउंट कितना हो रहा है
80 रुपया का। तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर 80 बटा कितना 480 गुणा कितना 100। तो 1 शून्य 1 शून्य कट गया, 8 6 48, 2 3 6, ये 50, यानी 50 बटा 3 माने 16 सही 2 बटा 3%। 16 सही 2 बटा 3%। समझ बात आ गई कि नहीं आ गई? अब टाइप अगला देखो, टाइप 2 शुरू करो। टाइप 2 देखो बड़ा, मिटाए इसको। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए होंगे, बहुत मजे से एकदम चलता जाएगा। टाइप 2, एक दिन ऐसे हमको मैराथन लगाना है, कोई ऐसा क्वेश्चन बोलता रहेगा है और उसके बाद हम आराम से पूरी रात मैराथन चलाते रहेंगे। हाँ, टाइप 2, अरे यार वो याद मत धराओ। टाइप 2 चलो। हाँ, एक दुकानदार किसी वस्तु को प्रश्न नंबर 4 ना बेटा, एक दुकानदार किसी वस्तु को रुपए 2400 में खरीदता है। रुपया 2400 में खरीदता है, अच्छा करता है, रुपए 300 बढ़ाकर खरीदता है, रुपये 300 बढ़ाकर अंकित करता है। अभी तुम लोग डिस्टर्ब होने वाले हो। अंकित करता है, इंपॉर्टेंट लगाइएगा, अंकित करता है और वह उसे और वह उसे ग्राहक ग्राहक को को रुपए 2700 में बेच रुपये 2700 में बेच देता है। ग्राहक को हाँ मिलने वाली छूट की एक आप बोले ना चाहत रहा दर ज्ञात। सवाल है ये। चलो ठीक, बढ़िया, जादुई सवाल है ये, बड़े अच्छी बात। ऑप्शन ए लिख दीजिएगा 10%, ऑप्शन बी लिख दीजिएगा 11%, ऑप्शन सी 21% और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए, इस सवाल को तो मान लीजिए आप लोगों को समझ में आ गया, लेकिन एक बात इस सवाल के माध्यम से हम बताने वाले हैं। हुआ ने यार, अब एक बात पूछे लगा रोए हुए लग पा है, हुआ ने क्या बात, अब मैं बताओ अंकित मूल्य कितना, खड़ा हो जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ। हाँ हाँ बताओ अंकित मूल्य क्या है? देखिया पगलायन ने बैठा हो गया काम, एक नाते प्रयास करा, जो हम समझावे चाहते हो का प्रयास करा, समझेगा हुआ जिन, समझ गया। देखा यही तो दिक्कत है, क्यों भाई अंकुर, यही दिक्कत है। देखो अब एमपी हम बताएंगे, देखो एमपी बराबर बेटा, देखो एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 2400 में खरीदता है, कैसे हम खरीदता है 2400 में खरीदता है, यानी कि ये क्रय मूल्य हो गया। अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया, सीपी हो गया, चलो सीपी हो गया, ठीक। और उसके बाद 300 बढ़ाकर अंकित करता, कितना जल्दी कहीं 300 बढ़ाकर अंकित आएगी, अंकित मूल्य है, समझ बात आ गई कि नहीं। 300 बढ़ाकर अंकित करता है ना, तो यानी कि जो एमपी होगा वही बढ़ोतरिया, वही तो जो बढ़ा रहता है वही तो छूट देते हैं, जो बढ़ा रहता है उसी को तो छूट देते हैं। यानी कि एमपी क्या आ गया 2400 प्लस 300, देखा जाए तो कितना 2700 एमपी आ गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखो बेशक ये सवाल सस्ता था, लेकिन समझाने का समझो केवल इस सवाल को। और वह उसे ग्राहक को 2700 में बेच देता है, एसपी इसका कितना आ गया 2700। बताओ डिस्काउंट कितना आ जाएगा, आपको रुपया जी नहीं दे रहा डिस्काउंट, और जब परसेंटेज भी आएगा तो क्या आ जाएगा 0%। तो ऑप्शन डी में से कोई नहीं। समझ बात आ गई? ये बात समझो, ये मत हुआओ कि बहुत सस्ता है, सस्ता तो सही में है, लेकिन अगर अगला दूसरा कोई सवाल इसी टाइप का आ गया तब क्या करोगे? समझ रहे हो ना? पहले समझने का हर एक सवाल भी प्रयास करो। चलिए आगे बढ़ते, अब जीवन में ना बोलेगा अंकित मूल्य के बारे में, ठीक है ना? चला एक मिटाई। हाँ बेटा आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम लोग। ईमानदार क्वेश्चन है।
अरे ठीक है करे रहे, आज दोहराए देते कलियां कितना दिन मुंह ला लटका रहा है देखे ना रहे हो, आज दोहरावे दो। हाँ, सवाल नंबर 5। एक दुकानदार किसी वस्तु को रुपए 4,000 में खरीदता है, रुपए 2,000 बढ़ाकर अंकित करता है, आगे। और वह उस ग्राहक को ₹4,800 में बेच देता है। ग्राहक को मिलने वाली छूट की दर ज्ञात कीजिए। चलो ना, ऑप्शन ए हमने लिखा 18%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 21%। समझ रहे हो ना? हाँ, तो सुनो तब लगाए बताइए यार कि वैसे अरे जे चिल्ला दो के पहले कापी लाओ, देखो हमको कापी दिखाओ, कापी दिखाओ। ये तो यार तो 15 होते काटे में। अब बहुत अच्छा आया, सही है। हाँ ठीक लगा है। चलिए, जिसका नहीं लगा वो देख ले। हाँ, निचवा देख लिए थे। चलिए देखिए, एक बार ध्यान दो। एक दुकानदार, कनिष्क का बताना है आपको, एक दुकानदार किसी वस्तु को 400 में खरीदता है, तो बेटा बताओ सीपी बराबर कितना हो जाएगा? 4,000 में 400 माफ करिए। और उसके बाद बेटा बताओ खरीदता 200 रुपया बढ़ा देता है, हाँ 2,000 रुपया बढ़ा देता है, तो एमपी बराबर क्या आ जाएगा? 4,000 प्लस 2,000। हाँ, 4,000 प्लस 2,000, यानी कि ये दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? 6,000 रुपये पूरा दिखाई पड़ रहा है। हाँ, 6,000 रुपये। और अब और वह ग्राहक को कितने में बेचता है? यानी कि इसका एसपी आ गया कितना बेटा? 4,800। अब बताओ डिस्काउंट क्या आएगा? कितना छूट दिया? 1,200 का डिस्काउंट आ गया कि नहीं आ गया? अब बताओ डिस्काउंट परसेंट दर निकालना है, तो 1,200 बटा कितना? ये 4,000 की 6,000? काहे 6,000? एमपी इसलिए नहीं, किस पर निकाला जा रहा है ना? देखो यहाँ पर सीपी और एमपी दोनों है। कहीं कहीं आएगा सीपी और एसपी रहेगा, सीपी नीचे दर लिया जाएगा, कहीं कहीं आएगा। अब एमपी क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि अंकित मूल्य इसमें दर माना गया है। समझ बात आ गई कि नहीं आ गई? तो यहाँ पर एमपी हर जगह नहीं एमपी रहेगा, दिमाग में बात रख लीजिएगा। 6,000 गुणे कितना? 100। वार मेरे शेरो 1 2 3, 1 2 3 6 दूना, यानी कि कै परसेंट? 20% का डिस्काउंट होगा। कै परसेंट का? 20। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट जवाब। अगला वीडियो ना बंद हो यार, गधा कहीं का। चलिए अगला सवाल देखिए। हाँ, टाइप 3। अभी रीजनिंग पढ़ा रहा हूं भाई, 1 घंटा पूरा हुए, 1 घंटा हो गया। हाँ बेटा, टाइप 3। सही यार, टाइप 3। प्रश्न नंबर 6 है बेटा, ध्यान दो। टाइप 3 है बच्चा। यदि
अंकित नया मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात। विक्रय, ये बढ़िया सवाल आ गया। मूल्य का अनुपात, ये आपके परीक्षा वाला सवाल चल रहा। अनुपात 11:10 है। 11/10 है। तो छूट प्रतिशत क्या है? तो छूट प्रतिशत, अच्छा सवाल। प्रतिशत, अब जे चिल्ला उतरा लगाओ। ऑप्शन मत बताना बेटा अभी, हम 1 मिनट। हाँ सर। ऑप्शन ए 8 सही 1/11%। ऑप्शन बी 7 सही 1/11%। ऑप्शन सी 9 सही 1/11%। ऑप्शन अच्छा सही है, ठीक है। तब ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। चलिए ये बेटा देखो इस सवाल को बढ़िया से। बहुत मेहनत, देखो इस सवाल को। यदि अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, अब देखो बेटा एमपी रेशियो कितना, एसपी, एमपी रेशियो एसपी बराबर कितना दिया गया? एमपी यानी कि 11 दिया गया है और एसपी कितना दिया गया? 10। क्या दिक्कत है? इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही डिस्काउंट होगा। तो डिस्काउंट बराबर क्या आ रहा है? 1। तो 1 और डिस्काउंट परसेंट बराबर 1 बटा किस पर? 11। तो 11 बराबर क्या होता है? 9 सही 1/11%। हलवा एकदम था, हलवा, है ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, फ्रैक्शन मेथड पढ़ाने का एकदम हलवा था। देखने में लग रहा था कि बहुत तूफानी आई है। हाँ हाँ, बिना कलम उठाए सवाल है। वाह भाई वाह। हाँ, नजरों नजरों में, नजरों ने नजरों में, नजरों से कहा। चलिए हो गया बेटा, बोल आगे सवाल। क्वेश्चन नंबर 7। फार्म में आज अच्छे सवाल भी लग रहा भाई न, कोई पीछे बुद्धिमान बालिका है, बोल रही है सवाल को अच्छा करे। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ एड़ा शांत रहो। यदि अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 14:11 की ऑप्शन नहीं बताएंगे, 11 है। छूट प्रतिशत क्या है? छूट आपकी ऑप्शन नहीं बताएंगे, छूट प्रतिशत क्या है? हाँ कमेंट में नाम बोलो, अभी बोलेंगे जिसका नाम आएगा कमेंट में। अंकुर आ गया, अंकुर का नाम आ गया कमेंट में। अंकुर, दीपक, कनिष्क, ये क्या नाम इसका है, संजना और बाकी वगैरह वगैरह। ऑप्शन दे हम, तुम बताना, बताना मत हमको, अपने ऑप्शन दे थे, बताना मत हमको। 8 सही 1/7%, 7 सही 1/7%, है ना? हाँ सही है। और बोलिए था कि आप आप सही है। 21 सही है 1/7%। ऑप्शन टीचर खतरनाक कह देते, इनमें से कोई नहीं। चलो इनमें से कोई नहीं। अब की मजेदार आई है, कोई नहीं, अब की मजेदार आई है। इनमें सोचा कुछ देर, अब तो सोच नहीं रहा। अब सोचा इनमें से कोई नहीं।
नहीं है। हाँ अंजलि कुछ लगा होगा रही है बेटा शायद क्या डाकू कहीं की। चलो देखो इस सवाल को। अजी बताओ कितना डी वाला इनमें कोई नहीं है। आंसर हम बताएंगे। हाँ क्या है आंसर? 21.42। 21.42। तो अब देखो इसका मिलाओ, देखो 21.42 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ चलो अब दिखाता हूं मैं, ध्यान दो ध्यान दो। बहुत अच्छा, आपकी बात ऑप्शन नहीं पता चला, तुम लोग का दिमाग सही हो गया। यदि अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य, अब देखो बेटा एमपी और आगे क्या है एसपी, रेशियो 14 है, एमपी 14 है और ये क्या है 11। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसके बाद इसका देखो डिस्काउंट जो होगा, डिस्काउंट क्या हो रहा है, डिस्काउंट बराबर 3 बटा कितना 14, परसेंटेज निकालने के लिए गुणे कितना 100, 2 सत्ते 50 हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके बाद 5 15, 150 बटा 7, 7 दूना 14, 14 1 15, 7 1 कम 7, 3 10, 21 सही 3 बटा 7%। समझ में आता है कि नहीं है ये? 21 सही 3 बटा 7%। कोई दिक्कत? कहो नहीं सर, बोलो ठीक ठीक। ऑप्शन काहे गलत है? ऑप्शन कैसे गलत हुई? ऑप्शन कैसे गलत हुई? चलो मिटाए भाई। हाँ अगला हेडिंग, ए बेटा सुनो, अब हेडिंग आ गई नई हेडिंग। अब तक ये था साधारण प्रश्न, ये क्या था साधारण, ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन आएंगे। हाँ अब उसके बाद अरे राम, हाँ बेटा बोल अगली हेडिंग क्या है? अंकित मूल्य विक्रय मूल्य पर आधारित है। हाँ देखो बेटा ए बढ़िया टॉपिक आ गई, अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। ए भाई जानकार हूं, इसमें टाइप 1, इसमें टाइप 1 हाँ बेटा प्रश्न नंबर कितना 8, चौथा प्रश्न है 8, प्रश्न नंबर 8। हाँ एक वस्तु को चिन्हित कीमत पर 20% की छूट पर बेचता है। यदि चिन्हित कीमत 1200 रुपये है तो वस्तु की बिक्री मूल्य क्या है? ऑप्शन 1060 रुपया, 400, ऑप्शन बी 460 रुपया, ऑप्शन सी 960 रुपया, ऑप्शन डी 1160 रुपया। चलो लगाओ, धुआंधार लगाओ एकदम। देखो सिंपल तरीके से बताने चल रहा हूं, मजे से समझो। वेरी गुड बड़ी अच्छी बात है। देखो मजे से देखो विद्यार्थी, अब इसको समझो। एक वस्तु को चिन्हित कीमत पर, यानी कि माना चिन्हित कीमत 100 रुपया। ये देखो ध्यान से, माना
चिन्हित माने चिन्हित को ही कहा जाता है अंकित मूल्य, चिन्हित को ही कहा जाता है मार्केट प्राइस, चिन्हित को ही कहा जाता है क्या, छापा मूल्य, और चिन्हित को ही कहा जाता है क्या, प्रदर्शित मूल्य। ये सब ठीक है ना। तो माना अंकित मूल्य या चिन्हित मूल्य बराबर कै रुपया मान लिया, 100 रुपया। कै रुपया मान लिया, 100। अब इस पर 20% की क्या हो रही है, छूट। छूट बराबर कै परसेंट की, 20% की क्या हो रही है, छूट। यानी कि ये कितने में हो गया, 80 में। ये कितने में हो गया, 80। अब जो 80 माने विक्रय मूल्य ना, ये तो एमपी था, ये तो एसपी हो गया। यानी कि 80 रुपए वाली वस्तु कितने रुपए में जा रही है, 1200 में। कितने में जा रही है, 1200। तो वस्तु की बिक्री मूल्य क्या है, वस्तु की बिक्री मूल्य, अब एक मिनट, यदि चिन्हित 1200 यानी हाँ 100% बराबर, एक मिनट, 80 बराबर कितना है, कुछ नहीं, 80 यही ज्ञात करना। यानी कि 100% बराबर कितना विद्यार्थी, 1200। तो 80 बराबर कितना हो जाएगा, 1200 गुणे 80 बटा 100। कटपीट 12 96 960 रुपया। क्या रुपया जाएगा, 960। इसमें 100 मानने की कोई जरूरत नहीं थी। देखो बता देता हूं, देखो चिन्हित मूल्य हम दिया है ना, क्या रुपया दिया है, 1200। यानी कि 100% बराबर कितना दिया गया है, 1200, है ना। और 20% का छूट दिया है, 20% का छूट दिया ना, यानी कि 80% बराबर 1200 गुणे 80 बटा कितना, 100 बराबर 960। सिंपल लिखने की जरूरत रहा। ये विद्यार्थी चिल्लाओ ना, ज्यादा पूछ रहे बताता ना भाई, वो सही बात है। हो गया, खराब हो गई, वो सही चलेगा, वो कैमरा सही चलेगा। सही नहीं आ रहा है, सही। ए विद्यार्थी देखो आगे बढ़ो, अगला सवाल बोलिए भाई। अब देखो इसका एक फार्मूला बनाना चाहो तो आप लोगों को हम बना के दे देते हैं, ठीक, फार्मूला दे देते हैं। क्या फार्मूला होगा, देखिए फार्मूला हो जाएगा अंकित मूल्य क्या विक्रय मूल्य बराबर, फार्मूला लिखना चाहो लिख लो बेटा, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य है ना, इनटू 100 माइनस लाभ या हानि, प्रॉफिट, छूट। 100 माइनस क्या लिखेंगे, छूट या डिस्काउंट जिसको कहा जाता है, बटा कितना हो जाएगा, 100। ये आराम से लिख दो फार्मूला, आराम से लिख लो फार्मूला, जल्दबाजी की बिल्कुल नहीं। अब इस फार्मूले पर रख के फट से लगा लो। देखो विक्रय मूल्य बराबर क्या, यानी कि एसपी, ये तो दिख रहा होगा ना बेटा, एसपी बराबर एमपी इंटू कितना, 100 माइनस डिस्काउंट अपान कितना बेटा, 100। ये फार्मूला लिख लो, ठीक। ये क्या लिख लो, फार्मूला। जो फार्मूले वाले विद्यार्थी हैं वो फार्मूला लिख लो। वो तो डायरेक्ट लगाओ, हो गया। चलो एक लाइन में लगाओ। चलिए विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं। अजय आओगे, तुम आओगी, थोड़ा बढ़िया से बोलना, बड़ी अच्छी बात, तुमको बुला रहा हूँ। हाँ अभी ये सवाल, अभी अगला सवाल में जो दिया जा रहा हूँ वो किसी विद्यार्थी से लगवाऊंगा,
समझ रहे हो ना? ये सवाल जो मैं देने जा रहा हूं किसी विद्यार्थी से लगवाऊंगा, तब पता चलेगा कि ये नहीं। छात्र डर काहे गए यार? ये थोड़ा सीधा नहीं दिख रहा था, उसमें देख रहा हूं। ये क्या था? अंकित मूल्य। ये सब बता दिया करो यार। अंकित मूल्य तथा विक्रय पर आधारित प्रश्न। अब दिख रहा सही? सीधा गया? हम टाइप बोलो, अभी टाइप होने चल रहा है ना? हाँ सर, वो नहीं चाहते, वही टाइप चल रहा है। टाइप क्वेश्चन नंबर 9। एक विक्रेता वॉशिंग मशीन पर, एक मिनट शांत उठा। एक विक्रेता वॉशिंग मशीन पर, विक्रेता वॉशिंग मशीन पर वॉशिंग मशीन अंकित मूल्य रुपए अंकित मूल्य रुपए 7500 बिकता है। 7500 लिखता है और उस पर 6% की छूट देता है। और उस पर 6% की छूट देता है। उसका विक्रय मूल्य उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ठीक है, सीधा ऑप्शन ए। ऑप्शन कितना? 70-50 मतलब 70-40 7040 7050 रुपया है। ऑप्शन सी 7080 रुपया। ऑप्शन डी 8000 रुपया। 8000 रुपया। बस चलो, बहुत सिंपल सवाल है। कौन लगाएगा इस सवाल को? दीपक? हम यहाँ लगा के खाने कम। अच्छा, आप वहाँ लगा। कनिष्क लगा लिया, देख लीजिए। ठीक। अरे 1 लाइन, वेरी गुड। देखिए हो गया होगा। ये देखो बेटा, अंजलि आओगी? मानसी आ जा बेटा। हैं? आ जा जाओ, आ जा चल बेटा। मानसी आ जा। इतना सिंपल सवाल लगाने में हिचक? आ जा बेटा, जल्दी से एकदम स्पीड में। कापी लेकर ना आओ। 1 लाइन में तो लगेगा, दिमाग में लगाया लो नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन 1 लाइन। देखो, मानसी गुप्ता। विक्रेता वॉशिंग मशीन पर विक्रय मूल्य 7500 बिकता है। अंकित मूल्य ये बड़ा शांत रहो। अरे तो ये शायद बहुरात है। अंकित मूल्य 7500। ये शायद उड़त है। अरे शायद तो उड़त है। तो हर चेहरे बताओ। हवा में चलते हैं। हवा में नीचे बस पता नहीं चल रही। नहीं सर, अंकित मूल्य 7500 दिया, मान लेते हैं। अंकित मूल्य हमारा 100 है। 100 ना मानो, चल बेटा हम बताते हैं। 1 लाइन माने मैं खड़ी होंगी। खड़ी। हाँ खड़ी। मान ये थी कि तुम जो जा रही थी। ये देखो बेटा, सीधा सीधा अंकित मूल्य कितना दिया गया है? 7500। तो एसपी सीधा सीधा 7500 गुणे कै % की छूट दे रहा है? 6% का छूट दे रहा। जब भी देगा 100 में देगा ना, सीधा सीधा 94/100 कर दो। कितना आएगा? 70-50 सीधा सीधा जवाब। समझ गए हो ना? बड़ी अच्छी बात है। आज अब जाओ ना। हाँ
हिम्मत तो थी इसकी, यानी वो लगा लेती है, लेकिन अब यहाँ पर आने में जज्बा देखना। एक जने तो सखियान है नबकी टेस्ट इनके अकेले बैठा के ले थे, अखी अकेले इनके बैठा के टेस्ट ले थे, सेखी ओखी कुल उड़ी जाई है। हाँ चला, तैयार रहना। सर हाँ बड़ा टाइप 2 टाइप 2 1 मिनट। हाँ बड़ा बोल। दूसरा टाइप आ गया बेटा इसका, टाइप 2। चलो प्रश्न नंबर 10 कि 9? 10। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, अंकुर भाई देखा ध्यान से, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक दुकानदार 5% के, एक दुकानदार 5% के दो क्रमिक बट्टे देता है। 2 क्रमिक बट्टे लगातार देता है ना। क्रमिक बट्टे। हाँ क्रमिक बट्टे, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब टाइप देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि अंकित मूल्य ₹80 है, यदि SSC CGL अंकित देगा। मूल्य रुपए, बहुत अभी जो 80 है, अभी जो हमें बता रहे हैं सवाल बहुत सिंपल सवाल, बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है ना। अभी सिंपल से शुरू करते हैं। जनबे कर तो तेज तर्राल वाला सवाल जो यूट्यूब आप नहीं पढ़ाते हैं, वो महीने नहीं चलता है ना। उसको अब की बात सोच रही है बट्टा, इसको हाँ बेटा ऑप्शन, सर ऑप्शन 72., इसको देखो 3-4 टाइप में बताते हैं। 72.20 रुपया। ऑप्शन बी 72 रुपया। ऑप्शन सी 71.90 रुपया। ऑप्शन सी 73 रुपया। चलो 10 सेकंड में भी देखो, इसको हम 3 टाइप से बताने चल रहे हैं, 3-4 टाइप से बताने चल रहे हैं। कई टाइप से? 3-4 टाइप से। क्या अंजलि? लगाए भाई। देखो, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक दुकानदार 5% के 2 क्रमिक बट्टे देता है। क्या % के?